नमस्कार किसान भाइयों। आज है तारीख 26 सितंबर 2025 और दिन शुक्रवार। किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आलू की ज़बरदस्त आवक रही है। इसके साथ साथ जयपुर में भी काफ़ी अच्छी आवक रही। इसके अलावा ऐसी क्या परिस्थितियां हैं और इस आवक से क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या आंकड़े लगाए जा सकते हैं, क्या जिस तरह से इस समय सोशल मीडिया पर आलू कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा होने की जो अफवाहें उड़ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इन सब बातों की जानकारी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसे ही कल आवक बढ़ी थी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, तो गलत सूचनाओं का सिलसिला प्रसारित होने लगा। अब गलत सूचनाएं हर प्लेटफॉर्म से आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी उसी का एक अंग हैं, हमारे पास भी आ सकती है सूचनाएं, हमारे पास भी आने लगी। तमाम किसान भाइयों के और व्यापारी भाइयों के भी फ़ोन हमारे पास आए, जो हमारे सलाह लेते हैं या शुभचिंतक हैं किसानों के, उनके भी फ़ोन आए। अब किसान भाइयों, एक स्वाभाविक सी बात है कि एक पूरा का पूरा धड़ा किसानों में घबराहट फैलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ। आप भी जानते हैं उन लोगों को, कुछ लोग देखते होंगे आपके, जो भी लोग मंडियों की जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, उन पर जैसे ही मौका लगता है, इवन हमारे चैनल पे भी उनको जैसे ही मौका लगता है वो ऐसे उल जुलूल कमेंट करेंगे जिससे कि भय का वातावरण बने किसानों में। और इसमें कहीं न कहीं दिल्ली आज़ादपुर मंडी के, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि आड़तीये भी इस प्रोग्राम में, यानी किसानों के अंदर भय बिठाने वाले प्रोग्राम में लिप्त हैं। किसान भाइयों, लगातार प्रयास के बावजूद शुरू से लेकर के अभी तक एक गाना बार बार गाया जाता है जब जब आलू, कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आलू ज़्यादा मंडियों में पहुंच गए, और आलू ज़्यादा मंडियों में बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। इस समय इतनी गाड़ी तो पूरे सीज़न में नहीं बिक्री हुई, जो पहुंच रहा है जयपुर में ही पहुंच रहा है, परंतु उसके सापेक्ष बिक्री की परवाह नहीं करी। बिक्री के लिए अगर बिक्री की परवाह करते तो सुबह जो पैकारी या फुटकर विक्रेता मंडियों में आलू खरीदने आ रहे उनको रोका जाता है, कह रहे आज बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, आज तो आलू मंदा होगा। तो कहीं न कहीं एक पूरा का पूरा तंत्र आलू को मंदा करने का प्रयास कर रहा है। अब जैसे ही इतनी सारी गाड़ियां थी तो उन्होंने सीधा सीधा अटैक आया कि यूपी के कुछ यूट्यूबर्स आलू को बिकने नहीं दे रहे। तो मंडियों में आलू तो भाई साहब शुरू से ही धुआंधार आ रहा है। तो कोल्ड में क्या आलू पैदा हो रहा है इन दिनों में धड़ाधड़, तो कोल्ड खाली नहीं हो पा रहे, या कोई ऐसा जो है कोई जादुई पिटारा है कोल्ड के, वहाँ से आलू तो निकल रहा है, मंडियों में भी ज़बरदस्त आवक हो रही है, लेकिन कोल्ड खाली नहीं हो रही। ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी संभव है कोई बात? अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोल्ड भरे कैसे रह सकते हैं? अगर कोल्ड भरे हैं तो मंडियों में आलू कहाँ से आ रहा है? तो कहीं न कहीं किसान भाइयों, कोई न कोई ऐसा तंत्र है जो आलू को मंगाता है, बैलेंस दिखाता है, ज़्यादा दिखाता है। 4 गाड़ी हैं, गाड़ी तो गाड़ी पूरी गाड़ी बैलेंस दिखा दी। किसी पैकेट में 4, किसी गाड़ी में 4 पैकेट है, किसी गाड़ी में 10 पैकेट है, किसी गाड़ी में 15 पैकेट है, किसी गाड़ी में 50 पैकेट है। गाड़ियों की संख्या बता दी कि भाई इतनी गाड़ी बैलेंस है, और टोटल संख्या में उन गाड़ियों की बढ़ोतरी कर दी। गाड़ियों की संख्या जो वास्तविकता में ये दिखाई जा रही है उतनी है नहीं। अगर संख्या बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है तो किसके हितों पर कुठाराघात हो रहा है? वो किसानों के हित पर कुठाराघात हो रहा है। अब आप प्रश्न उठता है कि इनको लाभ क्या? इनको लाभ है किसान भाई, जितनी ज़्यादा गाड़ियां बिकवा लेंगे, जितनी ज़्यादा आमद होगी, घबराहट में जितना मंदा आलू हो जाएगा उतनी ज़्यादा बिक्री होगी, उतना इनको फायदा होगा। लाभ क्यों नहीं? दूसरा लाभ है किसान भाइयों, कुछ लोगों ने लोन किया था किसानों के लिए और उनका आलू उनकी बिना परमिशन के मंदे संदा बेच दिया, शुरू में ही काट दिया। अब अगर किसी कारण से आलू महंगा हो जाता है तो किसान को महंगे का पेमेंट देना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। अब इनको वो भय सता रहा है, तो किसी भी तरीके से आलू को महंगे होता हुआ देख ही नहीं पा रहे। ऐसी संख्या बहुत लोगों की है। अब वो पूरा के पूरा प्रयासरत है कि कैसे भी आलू महंगा नहीं होना चाहिए। इसी का तंत्र है कि आज कोल्डों में आलू है, हमने पहले ही कहा था, और यूं आलू है। अरे कोल्डों में आपकी बात कोई हम बड़ी कर लेते हैं तो कोल्डों में आलू खाली नहीं हो रहा है। अगर हम याद करिए, आप
जब कोल्ड भरे जा रहे थे उन परिस्थितियों को, और इससे पहले सालों की परिस्थितियों को याद कीजिए जब कोल्ड हाउस फुल हुआ करते थे। कोल्ड स्टोरेजों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थी, अपने आलू के ट्रैक्टर को या जो भी गाड़ी है अंदर लगवाने के लिए सिफारिशें लगानी पड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा कहीं दिखाई दिया नहीं दिया। अब इसमें एक इसका जवाब लोग देंगे कि इस बार अब जो है कोल्डों की संख्या ज़्यादा है, तो कोल्डों की संख्या ज़्यादा है तो 70% से ज़्यादा कोई कोल्ड भरा नहीं, कहीं कहीं तो 20-25% ही भरा, कई कोल्ड स्टोरेज ने अपने माल को दूसरे में शामिल किया, कोई भरे ही नहीं। कोल्डों की संख्या ज़्यादा है तो बहुत सारे कोल्डों में आलू के अतिरिक्त अन्य सामग्री भरी पड़ी है। कोल्डों की संख्या ज़्यादा है तो उपभोक्ताओं की संख्या भी ज़्यादा है, आलू की जो खपत है वो भी बढ़ी है। डराने का काम न करें ऐसे लोग, और किसान भाइयों आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा क्षेत्र आलू से खाली हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्र। हाँ, कुछ क्षेत्रों में आज भी आलू है, और ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा आलू है जहां से किसानों ने पहले ही मोटी रकम उठा चुकी है लोन के रूप में, वो बिक्री नहीं करना चाह रहे। वहां पर कोल्ड मालिकों पर दबाव बना हुआ है, या जो भी लोन दाता है उन पर काफ़ी प्रेशर है इस समय। ये भी हमारी जानकारी में आया, और ये किसान भाइयों मौके का फायदा उठाते हैं, वो लोग उठा रहे। तो यही समस्या बनी हुई है चारों तरफ। अब चंदौसी, संभल, बदायूं, इधर इस पूरा क्षेत्र बहुत लगातार आलू को फेंके जा रहा है, लगातार आलू मंडियों में भेज रहा है। इधर साउथ की मंडियां, अब आपने ये तो कह दिया कि भाई दिल्ली आजतपुर मंडी में ज़्यादा गाड़ी है, जयपुर में ज़्यादा गाड़ी, तो जयपुर में क्या फ़र्क पड़ा? सुपर बढ़िया क्वालिटी का आलू उसी रेट से बिक्री हो रहा है, और भाई खराब क्वालिटी के आलू को फेंका जा रहा है तो वो तो फेंकेगा अब इस समय, और उसके रेट नहीं मिल रहे तो नहीं मिलेंगे खराब के। बढ़िया क्वालिटी के आलू के रेट अच्छे मिल रहे, और इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। जिन किसान भाइयों के पास अच्छी क्वालिटी का आलू है वो भीड़ न बढ़ाएं, रुके, आराम से बेचें, परिस्थितियों को देख के बेचें। हालांकि जो भी एलिगेशन लगाते हैं कि यूट्यूबर्स नहीं बिकने दे रहे, कोई भी यूट्यूबर की नहीं मान रहा। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि भाई रुको, माता रानी की कृपा बरस रही है, इसको बरसने दो, इसको रोको मत, धीरे धीरे आलू निकालो, डिमांड के हिसाब से जितनी बिक्री हो रही है उसके हिसाब से आलू भेजो। लेकिन फिर भी जयपुर में कोई रोक खा रहा है, दिल्ली में कोई रोक खा रहा है, नहीं खा रहे ना, कानपुर में कोई रुक रहा है, नहीं रुक रहे ना, साउथ में नहीं रुक रहा है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि साउथ में धड़ाधड़ आलू बिक्री हो रहा है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो जो बात है कहने वाली वो ये है किसान भाइयों कि केवल मंडियों में दबाव बना करके, ज़्यादा आवक बढ़ा करके कहीं ना कहीं किसानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी धैर्य रखिए, संयम बरतिए, डिमांड के हिसाब से आलू भेजिए। अभी आपके पास किसान भाइयों आज 26 तारीख है, इस महीने में भी कुछ दिन है, अक्टूबर पूरा है, नवंबर है, इसके बाद भी आपके जो बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू है जो कोल्ड दिसंबर जनवरी भी चलते तब भी आलू बिकेगा, नए के साथ भी बिकेगा। नया आलू आएगा, निश्चित रूप से हम मानते हैं नया आलू आएगा, जल्दबाजी में लोग कच्चा भी लाएंगे, लेकिन पुराने आलू जो बढ़िया सुपर क्वालिटी का है वो जो रेस्टोरेंट में चलता है वो बिकता रहेगा, जो पार्टियों में चलता है वो बिकता रहेगा, जो शादियों में चलता है वो बिकता रहेगा, होटलों में चलता है वो बिकता रहेगा। तो घबराने की जरूरत कहाँ है? कुछ लोग आंकड़े देने लग गए कि अभी उत्तर प्रदेश में 40% है, 45% है। क्या आपने किसने कहा, कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी 40% आलू ही निकला है? उत्तर प्रदेश में आलू की जो निकासी है 32% पिछले महीने ही हो गई थी। अगर 18-20%, 14%, 15% कुछ तो मानोगे, तब भी आप आंकड़ी 45-50% के आसपास पहुंच गई। और 20% से 22% उत्तर प्रदेश में बीज होता है, हो गया 60-65%, अब क्या 75%। तो क्या 2 महीने के अंदर जो सुपर आलू की निकासी के होते हैं 15-15, 16% की निकासी होती है, 20-25% आलू नहीं निकलेगा? डराने का काम कर रहे हैं। इस तरह के भ्रामक आंकड़े आपके सामने आते रहेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों आज कुछ और समाचार ये हैं कि भारत 2025-26 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में भारत के अंदर अच्छे संकेत प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य था 1713.9 लाख टन का, उसके सापेक्ष 11 लाख टन से अधिक खरीफ की फसल जिसमें धान और मक्के के रकबे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा जो है आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो खरीफ की फसल ज़्यादा हो रही है, बेहतरीन हो रही है, तो कहीं ना कहीं रबी की फसल में थोड़ा बहुत जो आलू में डाउन हो, आलू बीच में बुवाई होती है, रबी थोड़ा गेहूँ बाद में होता है, तो उस समय आलू पर फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा टिप्पणी करना उचित तो नहीं होगा। हरियाणा में मूंग की खरीद शुरू हो गई है किसान भाइयों। मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। 100 से अधिक मंडियों में व्यवस्था की गई है। 15 नवंबर तक ये खरीद जारी रहेगी, सरकारी खरीद की बात कर रहा हूँ। अब किसान भाइयों थोड़ा सा हम बात करते हैं डीएपी के लिए। फास्फोरिक उर्वरक जितने भी है उनकी समस्या चल रही है, वो सुगमता से नहीं मिल पा रहे।
तो 20-20-0-13 अगर आपको मिलता है तो उसके साथ ट्रिपल सुपर फास्फेट मिला करके बढ़िया बुवाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 12-32-16 है तो 16 मिल रहा है तो कोई कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो TSP यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट, और आप उसके साथ ले लेंगे SSP सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ यूरिया मिला करके कॉम्बिनेशन बना देंगे। हमने वीडियो दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप उसको देख करके आप अपना कॉम्बिनेशन तैयार कर लें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, हम आपको जवाब देंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबकी बुवाई होगी। और अभी ये जो ग्रैक आई है 20-20-0-13 की ज़्यादातर बिक्री हो रही है वो सरसों की फसल के लिए है। इसके बाद DAP की भी रैक आने वाली है, और सरसों में ये बहुत बेहतरीन काम करता है। सरसों के किसान भाई DAP को बिल्कुल न लगाएं, 20-20-0-13 बेहतरीन काम करेगा, आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली आजमपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या 200 से पार कर गई, 216 के आसपास है, और रेटों में लेकिन बहुत दबाव नहीं देखा जा रहा। दोपहर के बाद बिक्री बहुत अच्छी बनी और बिक्री हो रही है। अब फिर से भी अवशेष तो बचेगा ही किसान भाइयों, क्योंकि ज़्यादा है, हालांकि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा बताई जाती है और मटेरियल थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कहीं ज़्यादा यानी सप्लाई जितनी नहीं हो रही उससे ज़्यादा जो है आलू को वहाँ भेजा गया है, बिक्री कम है। तो संयम बरतें, कल शनिवार है, आखिरी दिन होगा हफ्ते का, थोड़ा सा आप रुक करके भेजेंगे गाड़ियों को तो भाव में फिर से सुधरने की गुंजाइश आएगी, अन्यथा जो है भाव जो है बिगाड़ तो रखे ही है। हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। बाराबंकी मंडी में भी स्थिर रहे रेट आज, चिपसोना 12 से 12.5 और काटन 13 से 13.5 रुपये किलो, राजस्थान 11.5 से 12 रुपये किलो की बिक्री रही। कानपुर मंडी में 50 से 60 गाड़ियां हैं, आमद तो बढ़ी है, रेट बिक्री भी बढ़ी है, और रेटों में भी थोड़ा बहुत सुधार देखा जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले कोई सुधार नहीं है, इस तरह रेट कह सकते हैं। 37 से 11.5 12 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 8 से 10, गुल्ला 9 से 10 रुपये किलो, किरवी 4 से 6 रुपये किलो, चिपसोना 12 से 13, हाइब्रिड 8 से 9 रुपये किलो, कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से 12 और हॉलैंड 12 से 13 रुपये 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बनारस मंडी में 20 से 21 गाड़ियों की आमद रही, बैलेंस मिला करके। आगरा का 37 11 से 12 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 8 से 11 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो, कंचन और लौकर 11 से 12.5 और हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो बनारस मंडी में बिक्री हुआ। वहीं जयपुर की बात करें 100 से 110 गाड़ियां हैं, बैलेंस मिला के 25-30 गाड़ी बैलेंस की भी हैं। किसान भाइयों 37 में बिका है 12 से 13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी के, कल लौटी 13.5 तक पहुंचा, बाकी 11-12 तक ज़्यादा तो बिक्री रही। हल्के क्वालिटी के आलू 8 से 10 रुपये किलो भी बिके। वहीं हाइब्रिड आलू 6 से 10 रुपये किलो, हॉलैंड बिका, हाइब्रिड 302 आलू बिका है 10 से 10.5 रुपये किलो, और हॉलैंड बिका है 12 से लेकर के 14 रुपये किलो के रेट से। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की, 14 से 15 गाड़ियाँ जोधपुर में भी थी। 37 पर आलू जो बिका है यहाँ 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो, और हाइब्रिड आलू 6 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। अहमदाबाद मंडी में 46 गाड़ियों में 11,529 पैकेट की आमद थी, रेट स्थिर है यहाँ पर भी। मुंबई मंडी में सुबह 44 बड़ी गाड़ी और 7 छोटी 51 गाड़ियाँ थी, उसके बाद उससे पहले 44 थी, और उसके जो पैकेटों की संख्या अगर हम टोटल लगाएं तो 26,059 पैकेट थे। कल छुट्टी थी किसान भाइयों मुंबई मंडी की, उसके बाद भी 7 गाड़ी जो पहुंच गई थी वो बैलेंस थी आज, उसको मिला करके ये गाड़ी है। रेटों की बात करें तो अच्छे रेटों से आलू बिक रहा है, बढ़िया सुपर VVIP क्वालिटी का 16 और 17 रुपये किलो, जात आलू 14 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो, गुजरात का एला वेपरफास्ट 16 से 17 रुपये किलो, और MP का ज्योति 15 से 17 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों तो यहाँ पर 24 फ्रेश और 3 बैलेंस मिला करके 27 गाड़ियाँ हैं, और 17 से 18 रुपये किलो आगरा के आलू के रेट रहे, हल्की क्वालिटी का 10 से 16 रुपये किलो। इंदौर मंडी में 18 फ्रेश और 5 बैलेंस मिला करके 23 गाड़ियाँ देखी गई किसान भाइयों, और यहाँ पर रेट जो है सुपर क्वालिटी का VVIP आलू 18 से 19 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें पुणे मंचर सतारा और लोकल आलू की तो इसकी आज आमद बढ़ गई थी, करीब 4000 पैकेट की आमद थी। 18 से 21 रुपये किलो लाल आलू और हल्की क्वालिटी का सफ़ेद आलू 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बेंगलोर मंडी की बात करें किसान भाइयों तो 30,746 पैकेट थे, और रेटों की बात करें करीब 55-60 गाड़ियां हैं ये, और 19 से 20 रुपये किलो सुपर VVIP क्वालिटी का आलू आगरा का बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई मंडी की तो यहाँ पर 15 से 16 गाड़ियाँ हैं, 20 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी का आलू 17 से 19 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 12 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं मदुरई मंडी में 20 से 22 रुपये किलो सुपर और 18 से 19 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का, तिरछी मंडी में 21 से 23 रुपये किलो VVIP क्वालिटी का आलू और हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव और आलू के समाचार और किसानों के लिए जरूरी बातें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।